दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यूजी वोकेशनल कोर्स सेशन 2024-27 के लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कोर्स कौन कौन से होते हैं वोकेशनल कोर्स में। तो बीएससी आईटी होता है, बीसीए होता है, बीबीएम होता है, बीबीए होता है, बीएएसपीएम होता है, बीईडब्ल्यूएम होता है और बीटीटीएम होता है। इन तमाम कोर्स के लिए फॉर्म को अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा उसे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। कहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ों को भरना है और कौन सी चीज़ों को नहीं, वो तमाम चीज़ों को आपको बताऊंगा ताकि आप अपने फॉर्म को सही तरीके से भर सकें, मिस्टेक ना कर सकें। तो चलिए मैं देर नहीं करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड आपको किया हूँ, उस लिंक पर जैसे ही आप जाते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी एंड मेथड के बारे में तो जनरल से हैं ये और जनरल से हैं या फिर BC1 या BC2 कैंडिडेट है तो आपको 1100 रुपया लगेगा। वहीं पे आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो 750 रुपया लगेगा। पेमेंट कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एंड UPI के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकेंगे। फॉर्म भरने का जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। अप्लाई डेट यहाँ पे देख सकते हैं 8 अगस्त से स्टार्ट है और 16 अगस्त तक आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होगा। हालांकि कभी कभी विश्वविद्यालय द्वारा नोटिफिकेशन निकाल करके डेट बढ़ा भी दिया जाता है। वैसे स्थिति में यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट चेंज आपको मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी तक 16 तारीख है। ठीक है, डेट यदि चेंज होता है ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज देखने को मिलेंगे। आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आता है उसका एडमिशन का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया। सेकंड मेरिट लिस्ट कब प्रकाशित होता है उसका डेट एडमिशन का यहाँ पे मेंशन किया गया। उसी तरीके से थर्ड मेरिट लिस्ट प्रकाशित होने की तिथि और एडमिशन की तिथि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सीट बच जाते हैं वैसी स्थिति में स्पॉट ऑन के थ्रू एडमिशन लिए जाते हैं। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको देखना है कि कितने नंबर आपके होने चाहिए कौन कौन से कोर्स के लिए। तो BCA, BSc IT ये जो रेड कलर में मेंशन किए गए वो आपका वोकेशनल कोर्स है। ठीक है, इन्हीं कोर्स के लिए आप लोग अपना फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। हो सकता है कुछ विद्यार्थी BCA करना चाह रहे होंगे, हो सकता है कुछ विद्यार्थी BSc IT करना चाह रहे होंगे या कुछ विद्यार्थी BBA करना चाह रहे होंगे या फिर जो भी है यहाँ पे रेड कलर में वो तमाम कोर्स में से कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्म को अप्लाई करने के दौरान आपके पास में इन तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना ही चाहिए। नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई मेंशन किया गया है। सर पता मुझे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो चलिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद लॉगिन करके आगे की जो भी प्रोसेस होंगे उसे मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। एक एक चीज़ों की मैं आपको बारीक तरीके से मैं बातचीत करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को भरने में गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। आपको गलती करने से बचनी है और जिस तरीके से मैं आपको बता पा रहा हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके। दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं। आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू फॉर्म वाला ऑप्शन जो यहाँ पे मेंशन किए गए इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको दोस्त ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 12th का बोर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप किस बोर्ड से आपने 12th पास किया है, ठीक है, उस बोर्ड को यहाँ पे दर्ज करना है। तो हो सकता है बिहार के बाहर भी कुछ लोग या फिर CBSE बहुत सारे लोग इंटर करते हैं और मैट्रिक भी करते हैं। तो वैसी स्थिति में आप अपना CBSE को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर जिस भी बोर्ड से गुजरात, महाराष्ट्र जहाँ से भी आपने किया होगा उस बोर्ड को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे CBSE को यदि मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे पासिंग ईयर आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने कब अपना इंटर का एग्जाम पास किया वो यहाँ पे देने के लिए बोला जा रहा है। 2024 में मैंने पास किया हूँ तो यहाँ पे 2024 को मैं डाल दूंगा। और कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं 2022 में पास किए होंगे या 2020 में, उसके बाद एडमिशन नहीं लिए होंगे। तो वैसी स्थिति में आप लोग जब भी पास किए होंगे उसी ईयर को सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए हमने यहाँ सेलेक्ट किया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका 12th का रोल नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप लोग अपना 12th का रोल नंबर डाल दीजिएगा और दोबारा से रोल नंबर को यहाँ पे दर्ज कर देना है। ये किसके लिए, अन बोर्ड से हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन वही आप बिहार बोर्ड से रहेंगे तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ध्यान दीजिएगा बिहार बोर्ड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे पासिंग ईयर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं रोल कोड विथ रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। वैसी स्थिति में आपको क्या करनी चाहिए, यहाँ पे आप लोगों को रोल कोड भर लेना चाहिए, उसके बाद रोल नंबर, फिर यहाँ पे रोल कोड भरना चाहिए, उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टिक लगा देना। चलिए हम यहाँ पे टिक लगाते हैं। हमने टिक लगा दिया। उसके बाद ये जो कैप्चर आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक कैप्चर, इस कैप्चर को यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम भरते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हमने सब कुछ अपना भर रखा, प्रोसीड फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड फॉर्म पे क्लिक करते हैं वैसा ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, जो भी आपका रोल कोड होगा, रोल नंबर होगा, बिहार बोर्ड वाले, ठीक है, लेकिन अन बोर्ड वाले सिर्फ रोल नंबर भरेंगे, बिहार बोर्ड वाले रोल कोड भरेंगे अपना कॉलम में, उसके बाद रोल नंबर के कॉलम में रोल नंबर भरेंगे, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ सही रहेगा तो आपको क्या करना है, यस बटन पे आपको क्लिक करना है। यदि आपको यहाँ पे गलत दिख रहा है तो यहाँ पे नो गो बैक पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड वाला विद्यार्थी रहेंगे तो यहाँ पे शो करेगा रोल कोड और रोल नंबर एक ही साथ शो करेगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्म को यहाँ से आप लोग एक एक चीज़ों को बारीक तरीके से समझिएगा। यहाँ पे आप लोग अपना नेम को भरिएगा, यहाँ पे अपना फादर्स नेम, यहाँ पे अपना मदर्स नेम को भरिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ पे हम जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग कैलेंडर को सेलेक्ट कीजिएगा, जिस भी वर्ष में आपका जन्म हुआ होगा उस वर्ष को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिएगा और ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर के बारे में यदि मैं बात करूँ, यदि मेल एंड फीमेल दोनों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पे यदि आप मेल हैं तो आप मेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे स्थिति में यहाँ पे नीचे में सब कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा, सब कैटेगरी में यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप गर्ल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फीमेल ऊपर में सेलेक्ट किया और नीचे में गर्ल्स हमको रहने देना है, ठीक है। इन बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे मेल हैं तो मेल कर लेते हैं और यहाँ पे अपना नॉट एप्लीकेबल भर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बॉयज़ कुछ गर्ल्स सभी लोग मेरे वीडियो देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे बना पा रहा हूँ सारी चीज़ों को। यहाँ पे आप लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग दर्ज कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे हिंदू दर्ज करता हूँ। यहाँ पे जनरल से आते हैं, BC1 BC2 जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सही तरीके से भरिएगा। फॉर्म को भरने में दिक्कत होती है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा, ठीक है। जो आपको फी है वही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सही तरीके से कैटेगरी भरिएगा, क्योंकि यही यदि बाद में आप चेंज ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगे, इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, कुछ लोग मुस्लिम होंगे या फिर अल्पसंख्यक से होंगे, यानी कि माइनॉरिटी कैंडिडेट होंगे, तो वैसी स्थिति में यस करना है। यदि नहीं है तो आप लोग नो कर दीजिएगा, वैसे अधिकांश लोग नो ही करेंगे, ठीक है। नीचे यहाँ पे आपका मूल निवास कहाँ है, यानी कि कौन से राज्य के निवासी हैं, डोमिसाइल आपका कहाँ का है। तो हो सकते हैं आप लोग कहीं और के होंगे, महाराष्ट्र गुजरात का होंगे, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग दर्ज कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं बिहार का हूँ तो मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर BRCCO/, चलिए यहाँ पे हम आपको दर्ज करके ही आपको दिखाते हैं / ठीक है 2024। उसके बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा उस नंबर को यहाँ पे दर्ज कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप लोग अपना डिटेल्स को भरिएगा। आपके पास में आधार कार्ड है तो यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर को नीचे में यहाँ पे दर्ज कर लेना है, जो भी आपका आधार नंबर है, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे राज्य ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आप लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, पटना से हैं या फिर लखीसराय, मुजफ्फरपुर, गया जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विलेज, यदि गाँव से होंगे तो विलेज लिखिएगा एंड पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस स्टेशन लिखिएगा, इस तरीके से मेंशन कर देना है। यदि आप शहर से होंगे तो आपको सिटी या टाउन जो भी होंगे वो मेंशन कर देना। उसके बाद पुलिस स्टेशन एंड यहाँ पे दर्ज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नीचे में पिन कोड को यहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ भी मैं ऐसे भर लेता हूँ रैंडम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपना भर लेना है, ठीक है। 1 मिनट, पिन कोड मैं यहाँ पे भर रखा हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को दर्ज कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अपना जो भी मोबाइल नंबर आपका चालू है, जिस पे आपका कॉल जाता है, मैसेज आता है, वही नंबर को दर्ज कीजिएगा, क्योंकि इसी पे ID और पासवर्ड जाएंगे और ID पासवर्ड जाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो रिचार्ज वाला फ़ोन नहीं है, यानी कि बहुत दिनों से बंद है, वही नंबर दे देते हैं, तो वो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। यानी चालू नंबर आपको देना है, ठीक है। और जो यहाँ पे नंबर दीजिएगा सेम नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID को दर्ज कीजिएगा, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो ईमेल ID चालू है वही ईमेल ID को दर्ज कीजिए, इस पर भी मैसेज जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से ईमेल ID को दर्ज कर लेना है। ईमेल ID दर्ज करने के बाद नीचे क्या करना है देख सकते हैं, मैट्रिक का डिटेल्स आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी मैट्रिक का और हाई स्कूल जो भी चीज़ें सब एक ही को बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10th का डिटेल्स पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 10th आपने कब पास किया है, ठीक है। तो 2022 में यहाँ पे पास किया हूँ, तो 2022 को सिलेक्ट करूँगा। कुछ लोग हो सकता है
2021 या 20 में भी पास किए होंगे, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हाई स्कूल आप किस बोर्ड से आपने पास किया है, ठीक है। यानी आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे शुरुआत में भी आपको मैंने दिखाया था। चलिए, बिहार बोर्ड को जैसे आप सिलेक्ट करते हैं वैसी स्थिति में यहाँ पे रोल कोड भरना पड़ेगा और रोल नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो 500 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो वो 500 का यहाँ पे दर्ज कर देना। कितना नंबर आया था वो नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना, जितना भी आया होगा। लेकिन वहीं पे आप कुछ लोग होते हैं कि CBSE से भी करते हैं या फिर अन्य बोर्ड से पास करते हैं, तो वैसे स्थिति में आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे रोल नंबर को सिर्फ और सिर्फ भरना रहेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ रोल नंबर आ गया, ठीक है। CBSE से भी मैं करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर, यानी कि बिहार बोर्ड में ही सिर्फ और सिर्फ रोल कोड और रोल नंबर पूछा जाता है। बिहार बोर्ड के छोड़ के कोई भी बोर्ड से आपने पास किया तो सिर्फ रोल नंबर ही दर्ज कीजिएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे देख सकते हैं इंटर का डिटेल्स यहाँ पे पहले ही फिलअप हो चुका है। कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, 500 में कितना नंबर आया था, जो भी नंबर आया था वो यहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपने गणित की पढ़ाई किया है। यदि आप पढ़ाई की हैं तो यस कीजिए, नहीं पढ़ाई की हैं तो नो कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बायोलॉजी से रहते हैं तो वैसी स्थिति में नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग मैथ से होते हैं तो पढ़ते हैं, तो वैसी स्थिति में अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फोटो को अपलोड करना है, तो ठीक है, फोटो अपलोड कर लीजिएगा अपना, जिसका साइज 20 KB होनी चाहिए। सिग्नेचर अपना अपलोड कर लीजिएगा, जिसका साइज 20 KB होना चाहिए। यहाँ पे टिक लगा देना है, ठीक है। तो चलिए टिक लगा देता हूँ। टिक लगाने के बाद ऊपर में एक कैप्चर दिखाई दे रहा है, ये कैप्चर को यहाँ पे भर देना और यहाँ पे सेव पंजीयन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का आईडी आ जाते हैं। यहाँ पे आईडी को मैंने ढक रखा, इसको आपको क्या करना, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आगे की जो भी डिटेल्स होंगे उसे आपको फिलअप करना होता है। तो चलिए इसे आपको स्क्रीनशॉट रख लेना और आपके मोबाइल पे मैसेज गया होगा आईडी और पासवर्ड का, ठीक है। उन पासवर्ड आईडी को नोट कर के रख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, ताकि बाद में उसकी ज़रूरत पड़ेंगे। एडमिशन के दौरान भी ज़रूरत पड़ेंगे और एडमिशन के बाद भी आपको ज़रूरत पड़ेंगे, यानी कि 2027 तक आपको उस आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेंगे। तो इन चीज़ों को आपको संभाल कर रखने की आवश्यकता है। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं दोस्तों। उसके बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ों को यहाँ से बारीक तरीके से फिलअप करना है। सबसे पहले प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक एक स्टेप को आगे बढ़ना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आगे का जो भी आपने फॉर्म को फिलअप किया वो सारा चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना, अपडेट कर देना। चलिए अपडेट करते हैं दोस्तों। जैसे ही आपने क्लिक किया वैसे ही आगे कुछ इस तरीके का आपने फ़ोटो जो अपलोड किया था वो फ़ोटो यहाँ पे आ चुका और आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिग्नेचर आ चुका है, ठीक है। सिग्नेचर आने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद हाई स्कूल का यानी कि 10th का आपको मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना है। ब्राउज़र पे क्लिक करके जहाँ भी होगा वहाँ से आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। इंटर का यहाँ पे अपना मार्कशीट को अपलोड कर लेना है, ठीक है। आपके पास में माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी वर्तमान में है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यदि नहीं है तो अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। इस ऑप्शन को आपको छोड़ देना। जिस समय एडमिशन हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है उस समय यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आईडी और पासवर्ड को भी संभाल के रखना जरूरी है, ठीक है। तो अभी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। नीचे आने के बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे यानी कि आपका कैटेगरी किस कास्ट से है वो यहाँ पे मेंशन करता है और यहाँ से आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम अपना पूरा डिटेल्स को यहाँ पे हमने भर रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, अपडेट यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग 12th में आपने क्या लिया था, यानी कि कौन से कोर्स किए थे, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज था या फिर कॉमर्स था या फिर साइंस था या फिर वोकेशनल था। यानी कहने का मतलब यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी होंगे तो आर्ट्स को सिलेक्ट कीजिएगा, यदि आप कॉमर्स के होंगे तो कॉमर्स को सिलेक्ट कीजिएगा, साइंस के होंगे तो साइंस के एंड वोकेशनल होंगे तो वोकेशनल को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे साइंस सेलेक्ट करता हूँ, मैं साइंस से था तो मैं यहाँ पे साइंस को सिलेक्ट कर रखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ें यहाँ पे भरा था, जितना कितना नंबर आया था 12th में, वो यहाँ पे हमने पहले ही भर रखे थे, वही चीज़ें यहाँ पे शो कर रहे हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे सभी में 100 भरे हुए हैं, ठीक है, मैंने अभी भरा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ब्लैंक करेगा, तो आपको यहाँ पे सर्वप्रथम क्या करना है,
सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या फिर अन्य कोर्स जो भी होंगे आर्ट्स वाले। यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो हो सकता है आपका ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, बहुत सारे कोर्स होंगे, तो आपका जो भी मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में जो चीज़ें हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री अपना कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कोर्स हैं यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री हमने भर रखा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपका 100 नंबर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को 50 नंबर का भी रहता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट 50 हिंदी 50 इंग्लिश ले लेते हैं, वैसे स्थिति में देख सकते हैं एनआरबी हिंदी मेंशन किया गया, आरबी हिंदी मेंशन किया गया, अल्टरनेट इंग्लिश मेंशन किया गया, देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया MB यानी अल्टरनेट इंग्लिश, अल्टरनेट देख सकते हैं कुछ उर्दू। बहुत सारे लोगों को ऐसे रहते हैं, यानी कि 50 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर हिंदी या 50 नंबर उर्दू और 50 नंबर हिंदी या इंग्लिश, कुछ इस तरीके से रहते हैं। तो आप लोग अपने मार्कशीट में ध्यान देते हुए ही फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। लेकिन जिनका 100 नंबर का है उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपको ग्रेस भी लगा है। यदि आप ग्रेस देकर के पास हुए हैं तो वैसी स्थिति में यहाँ पे कितना लगा है वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। यदि नहीं हुआ है तो आप 0 रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन है नीचे में, ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो पा रहा है, लेकिन एक एक चीज़ों को मैं जब बता पा रहा हूँ तो वो चीज़ें थोड़ा सा समझने योग्य है, ठीक है। अब यहाँ पे आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वोकेशनल का टोटल कोर्स आ चुका और इसी कोर्स में से किसी न किसी एक सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी भर लिए, लेना है उनको BCA भर दिए BBA, तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है। पहले सोच समझ लीजिए क्या आपको करना है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे BCA करना है, मैं BCA को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप में कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। यदि हम BBA करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस का यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। हर एक चीज़ों को सभी स्टूडेंटों के लिए मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है ऑटोमेटिक रहेंगे, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल यहाँ पे मेंशन किए गए। और BSc IT यदि मैं करता हूँ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है। और BTTM करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेवल से रिलेटेड यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं यहाँ पे BCA के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जो भी कोर्स है सभी के लिए मैंने बता रखा, ठीक है। अब यहाँ से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो मेरिट बनेगा तो आपको कैसे सिलेक्शन करना है कॉलेज, वो आपको मैं बता पा रहा हूँ। सबसे पहले आप कहाँ पे रहते हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट एंड पटना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसको आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि क्लास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नालंदा करके दिखाता हूँ, मैं दोनों करके दिखाऊंगा क्योंकि नालंदा एंड पटना दोनों डिस्ट्रिक्ट वाले विद्यार्थी मेरा वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पे नालंदा में यहाँ पे टोटल कितने कॉलेज हैं, 4 कॉलेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कॉलेज में सबसे पहले मुझे चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन लेना कि पहला कॉलेज ए में डाल दिया, यानी कि जो पहला नंबर पे डालिएगा यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस। यदि ये कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा तो हो सकता है दूसरे नंबर का हम ए कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, पहले तो आपको जो भी कॉलेज आपको पसंद है उस कॉलेज को आपको नोट करके रख लेना कॉपी में, ठीक है। चलिए मैंने ये कॉलेज पहला प्रेफरेंस मेरा ये रखना है, दूसरा प्रेफरेंस हम मान के चलिए ये हम रख लेते हैं, ठीक है। ऐड बटन पर क्लिक करते जाइएगा तो ऐड होते चले जाएगा। तीसरा मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और चौथा यहाँ पे सेलेक्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। हमने 4 कॉलेज सेलेक्ट किया। ये चारों कॉलेज सिलेक्शन में ध्यान दीजिएगा, हम ये पहला नंबर भरें तो जब भी मेरा मेरिट लिस्ट बनेगा तो मुझे यदि मेरा नंबर बढ़िया है तो मुझे फर्स्ट वाला मिल सकता है। तो यदि ये नहीं मिलेगा तो मुझे सेकंड चाहिए, उसके बाद नीचे नीचे जाना चाहिए, लेकिन अपना फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी है वो उसको पहला रखिएगा, उसके बाद सेकंड थर्ड अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिएगा। इन चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। अब हम पटना वाले के लिए भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं, तो चलिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए ही फॉर्म को अप्लाई करते हुए ही हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चलिए, ठीक है,
हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे में सेव एंड कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा आपका पहला आप जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अभी रह रहे हैं, नालंदा एंड पटना, ठीक है, वो आप पहला प्रेफरेंस रखिएगा, ठीक है। सेव बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे ही आपने क्लिक किया वैसे ही कुछ इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। जो भी चीज़ें आपने भरा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे। जब तक आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तब तक यहाँ पे चीज़ें को रजिस्ट्रेशन के बाद की जो भी चीज़ें हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के पहले वाली चीज़ चेंज नहीं होती, इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब तक पेमेंट नहीं कीजिएगा तब तक रजिस्ट्रेशन के बाद वाली चीज़ें चेंज हो जाएंगे। कॉलेज चाहते हैं कि ऊपर नीचे जो भी करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। या फिर जो भी नेम गलत हो गया या कुछ भी गलत हो गया, एड्रेस वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ से सुधार सकते हैं, यानी जब तक पेमेंट नहीं होता तब तक। दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सब कुछ जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ लाइव हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और आपका जो भी मोबाइल पे पासवर्ड गया उस पासवर्ड की अब यहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं। दोस्त ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका 1100 रुपया और 750 रुपया आ चुका है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था SC ST से रहेंगे तो 750 रुपया लगेगा, वहीं पे BC1 BC2 एंड जनरल स्टूडेंट रहेंगे तो 1100 लगेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म भरे थे, अप्लाई किए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, उसमें आपके मोबाइल पे पासवर्ड गया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे दर्ज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास में दो जो आता है गेटवे आता है, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि SBI गेटवे के माध्यम से पेमेंट कीजिए, इस पे है, ठीक है। तो चलिए, या फिर दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसी पे करता हूँ, SBI पे, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा पासवर्ड डाल करके। दोस्त मैंने पासवर्ड यहाँ पे भर रखा है, अब हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन यहाँ पे आता है। दोस्त यहाँ पे हमारा डिटेल्स आ चुका है। आप पेमेंट किस मेथड से करना चाहते हैं वो चीज़ें यहाँ पे शो कर गया है। इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे बहुत लोगों के पास में इंटरनेट बैंकिंग नहीं होते हैं। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोगों के पास में होते हैं, ATM कार्ड, ठीक है, उसके माध्यम से कर लीजिएगा। UPI हर लोगों के पास में होता है लेकिन पेमेंट फंसने का चांस भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कार्ड के माध्यम से करेंगे तो अपना कार्ड का डिटेल्स भर लेते हैं और कार्ड का तमाम चीज़ों को भर करके पे बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मंथ, ईयर और CVV डाल देंगे, जिसके नाम से कार्ड होगा उस कार्ड का यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं, ठीक है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे अपना कार्ड का डिटेल्स भर रखा और यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड वेरीफाई सक्सेस मेंशन कर दिया गया। तमाम यहाँ पे मंथ, ईयर और CVV मैंने दर्ज कर लिया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, 12 रुपया और 2 रुपया, यानी कि लगभग 15 रुपया मुझे यानी कि लग रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज लग जाता है, GST वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह, हो सकता है आपका ना लगे तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे कार्ड में लगते हैं, बहुत सारे में नहीं भी लगते, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे। दोस्त ध्यान दीजिएगा, हमारे मोबाइल पे OTP आ चुके हैं, उस OTP को हम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। दर्ज करने के बाद हम क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेंशन यहाँ पे कर दिया गया, हमने पेमेंट किया। तो कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं। आपको क्या करना, पेमेंट ये जो ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक कर लेना है, प्रिंट वाला, ठीक है। प्रिंट आपको कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप अपना PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको प्रिंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए ठीक है, क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं, ठीक है। आपने उस पर क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला PDF पे क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रिंट आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने PDF को डाउनलोड कर रखा और यहाँ पे तमाम जानकारियाँ नीचे का प्रोसेस को मैं दिखाया, ऊपर में आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स रहेगा, तो वो चीज़ें हाइड रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, प्रिंट आउट हो चुका है, अब आपका फाइनल हो चुका। अब आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है, ठीक है। मेन क्या होता है कि कॉलेज सिलेक्शन सही तरीके से होता है तो आपका मेरिट लिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। और यदि आपने फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से देखा, किस तरीके से मैंने प्रोसेस को बताया हूँ भरने का, तो वो आप अच्छी तरीके से देखें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वैसे स्थिति में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों हमने एक एक चीज़ की जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। दोस्त थोड़ा सा नीचे आना है,
नीचे आने के बाद यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे ज्वाइन भारत सब मेंशन किया गया, चैनल पे आपको क्लिक कर लेना। ठीक है, जैसे आप चैनल पे क्लिक करते हैं तो आपका कॉलेज में कितने सीटें हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो मैं यहाँ पे यहाँ पे सेंड कर दूंगा। दूसरी बात, अभी तक यहाँ पे कल के डेट में मैंने इसे क्रिएट किया हूँ, तो अभी तक 34 हैं और भी आप लोग जुड़ जाइए ताकि जो भी अपडेट हैं वो आपको मिल पाएंगे। अब यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी अपडेट मैं दूंगा, जो भी कुछ आएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कोर्स में आप लोगों को 3 वर्षीय कोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोर्स में कितने सीटें हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया। ध्यान दीजिएगा, सभी का कोर्स का यहाँ पे सीटें यहाँ पे मेंशन किया गया है। बीएससी बायो टेक्नोलॉजी वाले के 400 यहाँ पे 22 सीटें हैं और यहाँ पे बीसीए वाले के देख सकते हैं 300 सीटें हैं। तो कुछ इस तरीके से सीटें यहाँ पे बताए गए हैं। तमाम जानकारियाँ यहाँ भी आपको बताए गए हैं, तो आपको इसे भी रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। तमाम जानकारियाँ आपको यहाँ से मिलेगा, तो चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए होंगे। ठीक है, तो चैनल एंड टेलीग्राम ये सब चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।